नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपसे, जैसा आपने थंबनेल में देखा, आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे बानसूर की एक हसीन हस्ती से, जिसका नाम है राहुल राजपूत। और हमारे जो साथी हैं, उन्होंने नेवी एसएसआर में अपना स्थान प्राप्त किया है। बानसूर के पहले अग्निवीर बनने के अपने परिवार का, अपने माता पिता का और अपने गांव का नाम रोशन किया है इन्होंने। तो देखिए, चलते हैं इनसे, इनके बारे में जो भी स्ट्रेटजी है इनकी, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले इनके लिए मैं आपको थोड़ी सी मोटिवेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि न कोई संघर्ष न कोई तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। कि न कोई संघर्ष न कोई तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और वही काम हमारे राहुल राजपूत सर ने करके दिखाया है और हमारे सामने एक मिसाल पेश की है। जो लोग बोलते थे अग्निवीर क्या है, और उसमें सिलेक्शन लेने के बारे में उन्होंने हमारे सामने एक अजीब करिश्मा उन्होंने पेश किया है। तो हम आगे बात करते हैं इनसे मोटिवेशन होंगे। और आज से हम अपनी स्टडी है, जो हमारे कंपटीशन वाले साथी हैं, उनको हम एक नया जज्बा प्रदान करेंगे, उनको नया हौसला देंगे। तो राहुल सर, आप बताइए, आपका ऑल कंप्लीट काम हो चुका है, तो अब ज्वाइनिंग कितने तारीख की है? 28 तारीख को। हाँ, बहुत अच्छी बात है सर। 28 तारीख को अपनी ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो इनको सबसे पहले हमारी सभी जो टीम है उसकी तरफ से और हमारे सभी साथियों की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद सर। हाँ, तो अब देखिए, आप सबसे पहले जो हम क्वेश्चन बताते हैं उनके बारे में हमें कुछ बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। और जो हमारे साथी हैं जो पर्दे के पीछे देख रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस बताइए, उनको मोटिवेशन कीजिए। तो सबसे पहले ये बताइए, आपकी 10th और 12th में क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, क्या आपने परसेंटेज हासिल की? तो सर 10th और 12th में मैं शुरू से ही एक टॉपर स्टूडेंट की श्रेणी में रहा था। और मैंने राजस्थान बोर्ड से 10th की थी, 90% मार्क्स किए थे। और 12th भी मैंने राजस्थान बोर्ड से की थी और 94% मार्क्स प्राप्त किए थे। गुड। तो देखिए, जिस हिसाब से मार्क्स बताए हैं उस हिसाब से हमें भी पता चल रहा है कि एक होनहार विद्यार्थी की पहचान इसके चरित्र में झलक रही है। इनके मार्क्स से ही हम पता कर सकते हैं। इसी के साथ आपने 11th और 12th में कौन सा सेक्टर चूज किया था? मैंने सर पीसीएम चूज किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यस, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पीसीएम चूज किया। और इनने अब हासिल भी जो अपना पीसीएम में था उसमें नेवी हासिल की। आप ये बताइए, आपकी पीसीएम में किस प्रकार रुचि थी? मेरी शुरू से ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छी रुचि थी सर। और मैं इन तीनों सब्जेक्ट में मतलब टॉप अंक आते थे ना, 9 10 इतने 10th में थे, इतने मेरे शुरू से ही आते थे। और मेरे बोर्ड एग्जाम में भी तीनों में 99 मार्क्स थे सर। यस, बहुत अच्छी बात है। आपने 12th कहाँ से की? मैंने 12th राजस्थान बोर्ड से इधर अपने निजी निवास बानसूर से ही की थी। और 12th में मैं एक टॉपर स्टूडेंट की श्रेणी में रहा था। तो आपका 11th 12th में जब आप गए तो आपका गोल क्या था, आपका ड्रीम क्या था जिससे आप चर्चा कर रहे थे जिस समय? मैं जब 11th 12th में था तब मैं शुरू से ही मैं इसे डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहता था सर। तो मैंने सोचा कि पहले मैं डिफेंस के क्षेत्र में जाऊं। और मैंने पहली प्रेफरेंस एनडीए को दी थी, लेकिन एनडीए में ये लॉकडाउन की वजह से मैं एनडीए की फुल तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर सका। तो इस कारण मैंने फिर सोचा कि मैं अब ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से एयरफोर्स नेवी इनमें से कोई सी ज्वाइन कर लूं। तो मैंने इस प्रकार अपनी ये ड्रीम था ना, ये सोचा था। यस, गुड, अच्छी बात है, आपने डिफेंस ज्वाइन किया। लेकिन जहां विद्यार्थी 10th 12th में इतनी अच्छी परसेंटेज और पीसीएम लेने के बाद जहां लोग जेई और आईआईटी की तैयारी करते हैं, वहां आपने डिफेंस को चूज किया। इसका पीछे का गोल टर्निंग पॉइंट क्या है? तो सर मैंने डिफेंस इसलिए चूज की क्योंकि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो डिफेंस के क्षेत्र में बिलोंग करता है। जैसे मेरे फादर वो भी आर्मी से है और वो रिटायर हो चुके हैं। मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, वो रिटायर हो चुके हैं। मतलब मुझे उनसे ही सीख मिली कि मुझे भी डिफेंस में जाना है। पापा भी हमेशा ऐसे बोलते थे कि बेटा डिफेंस क्षेत्र अच्छा है, उसमें एक सोसाइटी में एक ऑनरेबल वो होती है और ये एडवेंचर लाइफ भी होती है डिफेंस। तो इसलिए मैंने शुरू से ही सोच रखा था कि मैं डिफेंस के क्षेत्र में जाऊंगा और साथ साथ देश की सेवा करूंगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, तो साइकोलॉजी उस हिसाब से सेट की गई कि अपने माता पिता के जो इन्होंने मार्गदर्शन पाया, उन्होंने बताया, उस हिसाब से इन्होंने काम किया। अब देखिए, जहां लोग वक्त गंवा रहे थे, हम लॉकडाउन की तरफ चलते हैं। इनका लॉकडाउन में भी
एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था। एयरफोर्स में इनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, लेकिन अग्निपथ की वजह से जो स्कीम आई थी उसकी वजह से वो एग्ज़ाम रिटर्न कैंसिल हो गया और फिर ये थोड़े से हताश हुए या फिर क्या प्रक्रिया हुई, उसके बाद इन्होंने नेवी ज्वाइन की, नेवी की तैयारी की। तो आपने क्या अग्निपथ से उसके बाद आपने नेवी दोबारा से क्यों करी? क्या आपने दोबारा से उस लाइन में जाना था? हाँ सर, पहले तो जब एग्जाम वो रद्द कर दिया गया तो बहुत ही पहले तो थोड़ी सी निराशा हुई, हताश हुए, लेकिन फिर अग्निपथ स्कीम जैसे सरकार ने लॉन्च की तो पहली सारी बातें भूल कर फिर एक नई आशा की तरफ लेकर फिर हमने फिर से ये नेवी एयरफोर्स की एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन करनी चालू कर दी थी और एक नए सिरे से लग गए थे और बढ़िया प्रिपरेशन की, क्योंकि पहले वे लॉकडाउन में पहले पड़े हुए थे तो वैसा मेरी रिवीजन ही करना था और फिर हम लगे रही। सही है, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपना वक्त यूज किया, क्योंकि लॉकडाउन में जहां लोग वक्त जाया कर रहे थे वहां इन्होंने अपनी प्रिपरेशन चालू रखी। ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ यदि आपने नेवी ज्वाइन की, अग्निपथ से आप अग्निवीर बने हैं, यदि आपको परमानेंट किया जाता है तो क्या आप परमानेंट होना चूज करेंगे? तो सर मेरी प्रेफरेंस है कि मैं पहले 4 साल की कर लूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा खुद का वो पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैं 4 साल की करूँ और उसके बाद जैसे ही जो 4 साल के बाद जो 75% निकाल दिए जाएंगे उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर आकर कोई अपर पोस्ट की तैयारी करूँ, जैसे एसएससी की कोई अपर पोस्ट जैसे सीजीएल वगैरह इसकी तैयारी करना चाहता हूँ। यदि मुझे परमानेंट होने का मौका मिला तो मैं पूरी करके ही वापस लौटूंगा। बहुत अच्छी बात है कि ये अपनी जो देश सेवा है उसके प्रति समर्पित हुए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग कहते हैं, जो विद्यार्थी कहते हैं, जिनको अब एक एक्सक्यूज मिल गया, एक बहाना मिल गया कि हमें अग्निवीर ज्वाइन नहीं करना, ये खराब है, या फिर बहुत सी मिथ्याएं जो आप सुनने में आती हैं, लोग बताते हैं कि ये है वो है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि वो जो लोग बोलते हैं कि 4 साल कुछ नहीं है, बकवास है, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या ये सही है अग्निपथ स्कीम या गलत है? तो मैं मेरी पर्सनली बताना चाहता हूँ कि मेरे तो विचार है कि ये अग्निपथ योजना बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम चाहे देश की सेवा 15 साल करे, 4 साल करे, 20 साल करे, तो देश की सेवा होता है। यदि हम 4 साल देश की सेवा करते हैं तो इससे हमें सरकार है वो अच्छी एक धनराशि देती है, जो यदि जो 75% जो अग्निवीर इससे रिटायर हो जाएंगे उनके लिए एक अच्छी रकम होगी, जिसके बाद हम आगे की अपनी खुद की पढ़ाई खुद कर सकते हैं और पढ़ाई नहीं करने वाले जो इसके अलावा जो जॉब करना चाहते हैं और इसके अलावा जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए एक सफिशिएंट हमारे पास धनराशि हो जाएगी, जिससे हम अपना बिजनेस भी सेट करते हैं सर। यस, बहुत अच्छी बात है कि आपने आपके बारे में बताया, आपकी अगली जो फ्यूचर के बारे में आपने प्लानिंग बताई। तो बिल्कुल इन्होंने मतलब अपना मार्ग जो सेट किया था, अपना गोल जो सेट किया था, बीच में चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं उनको इन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको इग्नोर करते हुए ये अपना गोल को हासिल किए, अपने नेवी एसएसआर में अपना स्थान ग्रहण किया। इन्होंने बताया कि विकल्प चाहे कितने हो रास्ते में, क्योंकि विकल्प काफी एक ही है आपको भटकाने में, लेकिन संकल्प यदि आप अच्छा कठोर कर लें तो एक संकल्प ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, चाहे फिर रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए। तो वही इन्होंने बताया कि इन्होंने बीच में चाहे अग्निपथ आए या फिर और कोई इनका रिटर्न जो कैंसिल हुआ उसके बारे में भी न सोचते हुए इन्हें अग्निपथ ज्वाइन किया, फिर भी अग्निवीर बने, अपना नेवी में स्थान ग्रहण किया। बहुत अच्छी बात है। यदि आप नेवी की बजाय एयरफोर्स या आर्मी यदि आपको मिलती तो क्या आप वो भी ज्वाइन कर दे, या फिर पर्सनल आपका इंटरेस्ट नेवी में ही था? नहीं सर, मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो मुझे डिफेंस की जो भी पोस्ट मिलती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो मैं कोई सी को ज्वाइन कर लेता सर, क्योंकि डिफेंस में जाकर मैं देश की सेवा करना चाहता था और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था, इसलिए मैंने डिफेंस के बारे में सोचा और कोई सी मिलती तो मैं उसको अवश्य ज्वाइन कर लेता सर। बिल्कुल, वतन की सेवा इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। तो जो लोग बोल रहे थे अग्निपथ गलत है, तो उनके लिए बात ये थी, उनके लिए बात वतन की नहीं, बात वेतन की थी। उनकी लड़ाई थी वेतन की, नहीं कि वतन की, क्योंकि जो लोग वतन की सेवा कर सकते हैं वो 4 साल भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेवजह उनको गलत बता रहे थे वो वेतन के लिए लड़ रहे थे, न कि वतन के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल आपको राहुल राजपूत सर ने आपको बताया। और इसी के साथ इनके लिए बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार एक जंगल का राजा होता है शेर, लेकिन शेर से हर मुकाबले में आपने देखा होगा कि बाघ बहुत अच्छा होता है, वो उसकी दौड़ में शिकार करने में बहुत जल्दी शिकार कर लेता है, बाघ होता है, लेकिन तभी भी जंगल का राजा शेर क्यों कहलाता है? तो शेर इस वजह से आपका राजा कहलाता है
क्योंकि जब वो किसी भी शिकार के पीछे कोई भी शिकार उसने चूज कर लिया, जैसे राहुल सर ने एक निश्चित पॉइंट किया कि उसे डिफेंस में जाना है, तो उन्होंने बीच में चाहे कितने भी एग्जाम आए उनको इग्नोर करते हुए डायरेक्ट उसी पे गोल पर ही फोकस किया और उसे हासिल किया। यही जो आपकी विशेषता है वही शेर में होती है, वही प्रकार आपने प्रदर्शित किया। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि आप ये बताइए इन जो भी हमारे साथी हैं उनको कि आपने एसएससी या सिविल एग्जाम या फिर उनका आपने एक दो बार रिटर्न आपने सोचा हो कि यार डिफेंस की बजाय आपने दिमाग थोड़ा अलग हुआ हो, क्योंकि हर प्रकार के भांति भांति के लोग हमारी सोसाइटी में होती है। तो उन्होंने बताया हो कि आपकी परसेंटेज ऐसी है तो आप सिविल सेवा में जाएं या फिर एसएससी एग्जाम में जाएं, फिर भी आपने डिफेंस में ही एकाग्रचित किया, तो उसका कुछ गोल कुछ कारण क्या था उसके पीछे? तो सर मैं एसएससी के एग्जाम भी दिया हुआ हूँ, जिसमें सीएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल बहुत से एग्जाम दिया हुआ हूँ। पर मेनली मेरी रुचि डिफेंस के ही एग्जाम में थी, क्योंकि बहुत से लोग भी मुझे कहते थे कि आपके मार्क्स अच्छे है, तू आईआईटी कर ले वगैरह वगैरह, एसएससी कर ले जॉब। लेकिन मुझे फैमिली की तरफ से भी देखने को मिलता था कि वो डिफेंस पर ही फोकस करने के लिए बोलते थे। तो मेरी मेनली रुचि 11, 12, 10 से ही डिफेंस के प्रति थी, तो इसलिए मैंने डिफेंस को ज्वाइन करना सही माना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है इन्होंने बताया। अब देखिए आपने स्टडी की तो आपने किस प्रकार स्टडी की, आपने क्या कोई कोचिंग ज्वाइन की या फिर आप स्वयं अपनी सेल्फ स्टडी से अपना सिलेबस कंप्लीट किया, क्या किस प्रकार आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया? तो मुझे डिफेंस ज्वाइन करना था, इसलिए मैंने 11th और 12th से ही, क्योंकि वो सिलेबस आता था सर, तो मैंने 11th 12th पर मतलब 100% ही अपना 100% ध्यान दिया, और 11th 12th जिससे मेरा पीसीएम भी मजबूत हो गया और आगे जाकर डिफेंस में भी मुझे सहायता मिली। और जैसे ही मेरे 12th के एग्जाम हो गए थे उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद लॉकडाउन में मैंने ऑफलाइन कोचिंग तो बंद थी सारी, तो मैंने ऑनलाइन स्टडी की। और ऑनलाइन स्टडी मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म से की, जिसमें एक आर एस सर का और एक संजीव ठाकुर सर से मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, जिन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प की, जिससे मुझे बहुत फायदा मिला। और मैंने मॉक भी लगाए बहुत, मैंने मॉक टेक्स्ट बुक से खरीदे थे और जितने मॉक थे डिफेंस के उतने के सारे मॉक लगाए, जिससे मुझे एग्जाम हॉल में बहुत सहायता मिली उनसे। बिल्कुल, आपने मतलब चीप प्राइस में आपने अपना मुकाम हासिल किया, जहां लोग सीकर या कोटा जाके अपने 1,00,000-1.5 लाख रुपए अपने सालाना पेड करते हैं और फिर भी उनको नाकामयाबी हासिल मिलकर होती है। तो वही हमारे जो राहुल जो हमारे साथी हैं उन्होंने अपने घर अपने सेल्फ करके अपनी ऑनलाइन क्लासेस से ही अपने जो मिथ्या थी, जो अपनी सामाजिक मिथ्या थी कि कोचिंग करना जरूरी रहता है, उसको खत्म किया। क्योंकि इन्होंने ओनली फॉर सेल्फ से और ऑनलाइन से ही इन्होंने अपनी गोल को जो प्राप्त किया। तो ये चीज जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन कोचिंग ही लें, आप ऑनलाइन या अपनी सेल्फ से भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि 11वीं और 12वीं का सिलेबस ज्यादा आता है। तो यदि राहुल आप बताइए कि यदि 11वीं 12वीं में ज्यादा फोकस कर लिया जाए तो डिफेंस को प्राप्त करना आसान होगा? हाँ जी सर, क्योंकि 11th और 12th के जो फिजिक्स मैथ आती है वो ऐसे की ऐसी डिफेंस एग्जाम में पूरी की पूरी आती है सर। बिल्कुल, तो आपको यदि 11th 12th यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कोचिंग करने की भी जरूरत नहीं है, आप सेल्फ से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस कई होते हैं। बहाने एक्सेसूज बनाने के 100 प्रकार हैं, लेकिन गोल प्राप्त करने का एक ही आपका मेन जो टारगेट है वो एक ही होता है, वो है मेहनत। मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं, क्योंकि चाहे ऑफलाइन कर लो ऑनलाइन कर लो, मेहनत करनी होगी। इन्होंने ऑनलाइन से हासिल किया, आपके सामने एग्जाम्पल है, कहीं ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, कहीं सालाना वक्त को बर्बाद नहीं किया, अपने घर रहकर अपनी एक रूम से, और आप आज इसके दिन नेवी एसएसआर में अपना पद सुनिश्चित किया है। तो आप बताइए कि जो भी अपने आने वाले जो भी आपके साथी हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार अपनी स्टडी करें? तो मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि जो भी डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहता है वो मेनली 11th और 12th पर ज्यादा फोकस रखे, क्योंकि डिफेंस के क्षेत्र में 11th और 12th का ही अधिकतर सिलेबस आता है। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट कर ले तो उसके बाद मेरी ओर से तो आपको ऑफलाइन कोचिंग जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की, आप ऑनलाइन कर सकते हो। और ऑनलाइन में आप मेनली सबसे पहले एक बार पूरा पूरा कंप्लीट सिलेबस करें, उसके बाद एक बार उसका कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करके ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आपको एग्जाम हॉल में बहुत सहायता मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको राहुल कि आपने इनको मार्गदर्शन
प्रेरित किया। और इसी के साथ जो भी इनके साथी हैं जो देख रहे हैं या फिर जो अन्य स्टूडेंट हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि वास्तव में क्या हकीकत है, किस प्रकार तैयारी की जाती है। क्योंकि मैंने भी पहले बताया था, बहाने नहीं बनाने हैं, अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल राहुल ने हमारे सामने पेश किया। एक और बात बतानी होगी, जो भी स्टूडेंट हैं और या साथी हैं उनको आप बताइए कि आप जिस टाइम एग्जाम प्रेशर होता था तो उस टाइम आप किस प्रकार से कम करते थे। क्या एग्जाम प्रेशर रखना सही है या गलत है, या किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, वो बताइए आप। जी सर, हाँ, एग्जाम प्रेशर तो होता है। जो बच्चे फ्रेशर होते हैं उनको ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कभी भी पहले एग्जाम नहीं दिए होते हैं। तो उनका जैसे ही किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, किसी का सेकंड अटैम्प्ट होता है, तो उन पर ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वो इससे पहले एक भी एग्जाम नहीं दिए होते हैं। लेकिन से वो मैच्योर होते जाएंगे, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी तो उनमें प्रेशर हैंडल करने की वो क्षमता आ जाएगी। और मेरे को प्रेशर शुरू के एक आधा एग्जाम हुआ था, फिर बाद में जैसे ही मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा लिए और मैं कंटिन्यूटी अपना 100% सिलेबस कर लिया, तो उसके बाद मुझे इतने। आत्मविश्वास हुआ आपको, आत्मविश्वास ने आपने प्रेशर को डाउन किया, आत्मविश्वास से। जी सर, तो आप यही कहना चाहेंगे आत्मविश्वास होना जरूरी है। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस है तो अपन प्रेशर की कोई जरूरत नहीं है। जी सर, क्योंकि सभी जो विद्यार्थी हैं पता रहता है कि हमने कितनी तैयारी की है, तो कॉन्फिडेंस उस लेवल से बन जाता है आपका। तो यदि कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपने कॉन्फिडेंस रखा है, तो प्रेशर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो राहुल सर आपने हमारे सामने जो इनको साथियों को मोटिवेट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं राहुल सर पे एक दो लाइन बोलना चाहूँगा। तो राहुल को धन्यवाद, जो कि हमारे सामने जो समक्ष आपके सामने एक मोटिवेशन और एक अपना जो एक्सपीरियंस था वो साझा किया आपके सभी के साथ में। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। इसी के साथ धन्यवाद कि आप यहाँ सामने आए और इनको आगाह करवाया, जो भी मुसीबत थी, जो भी अपना एक्सपीरियंस था उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, आपने देखा तो आप जो भी विद्यार्थी अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो राहुल से सीख लेकर अपनी तैयारी चालू रखें। और इसी के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मुश्किल कुछ नहीं है, आप अपने हौसलों पर काम कीजिए। क्योंकि मंजिल चाहे कितनी भी मुश्किल हो, यदि हौसला है, यदि जज्बा है, तो आप हर एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साथ से बड़ी नहीं है। यदि आपके अंदर साहस है, आपके अंदर हौसला है, तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या को भी आप सोल्व कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानी को भी आप हल कर सकते हैं। क्योंकि इम्पॉसिबल भी खुद बोलता है आई एम पॉसिबल। तो उस यदि आपको राहुल से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में अपना कोई भी क्वेश्चन हो उसे डाल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। इसी के साथ जैसे ही ट्रेनिंग से वापस आएंगे आपको दोबारा से मुलाकात करवाई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।